हेलो गाइस, एक डिपार्टमेंट ने एक ऐसा सर्कुलर निकाल दिया जो देखकर सुनकर सबके होश उड़ गए। अगर आप 9th क्लास में हैं और किसी भी रीजन से आप एग्जाम नहीं दे पाए या फिर आप फेल हो गए, तब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो एडमिशन है वो 10th क्लास में हो जाएगा। हाँ जी, 9th में फेल होने के बाद भी आपका जो एडमिशन है 10th क्लास में हो जाएगा। ऐसा ही सर्कुलर डिपार्टमेंट ने निकाला है। तो देखो, 10 जून 2022 को डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहा गया है कि 9th क्लास में फेल भी हो गए, कंपार्टमेंट एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो पाया किसी भी रीजन से, तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। अब आप भी 10th क्लास के एग्जाम दे पाओगे। देखो, इसी तरह का सर्कुलर है। आइए पूरी डिटेल से सर्कुलर जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं एक्चुअल में सर्कुलर में क्या कहा गया है। देखो, सर्कुलर में क्या कहा गया है। गाइडलाइन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल रजिस्टर और एडमिशन इन क्लास 10th फ्रॉम द NIOS फॉर द सेशन 2022 एंड 23। मतलब कि आप अब NIOS के अंडर में जाकर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फर्स्ट आपको क्या करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और इसकी वैलिडिटी जैसे 10th बोर्ड होता है ना CBSE का, उतना ही इक्वली है दोनों। चाहे आप NIOS से करो, चाहे आप जो CBSE है वहां से करो। ये भी CBSE के द्वारा ही एक मतलब इजी वे में 10th क्लास को पास कराने का मतलब जरिया है, जिससे कि जो स्टूडेंट पढ़ाई में थोड़ा सा वीक होते हैं, जो 10th क्लास के सब्जेक्ट्स को नहीं कर पाते, उनके लिए इजी सब्जेक्ट्स में किस तरह से वो 10th क्लास क्लियर करें, उसके लिए ये ऑप्शंस होते हैं। तो देखो क्या कहा गया है। इसकी जो लास्ट डेट है, फर्स्ट सबसे पहले हम लास्ट डेट देखते हैं कि इसमें आपको जो इसकी कुछ फीस होती है, आपको फीस सबमिट करवानी पड़ती है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। मतलब अभी एक महीना 1.5 महीना पड़ा है, लेकिन आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप अपने टीचर से जाके इस बारे में बात करिए। देखो क्या कहा गया है, हम सर्कुलर को ध्यान से देखते हैं। The class of 9th and 10th who are enrolled and had appeared in annual exam but their result was declared as a failed and compartment in session 2021 and 22। मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स जो एग्जाम दिए हैं और वो 9th क्लास में फेल हो गए, 9th या 10th क्लास में क्या हुआ है, फेल हो गए हैं, उनके लिए है ये सर्कुलर। जो उनका रिजल्ट है वो क्या है, डिक्लेयर हो गया है फेल, या उनकी SLC हो चुकी है, उनका क्या है, स्कूल से नाम कट चुका है। दोनों ही केसेस में जो है ये NIOS का है वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखो क्या कहा गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट विल बी डन and the parent school level where the student studies in class 9th and 10th during the session of the 2021 and 22 online MIS module। देखो, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे थे, जिसमें भी आपने 9th या 10th किए, तो 9th और 10th दोनों के लिए ध्यान रखिएगा। तो जिस भी स्कूल में आपने 9th क्लास किए, जहां से आप फेल हो गए, वहीं से ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। द क्लास फॉर बॉयज एंड गर्ल विल बी हेल्ड इन 120 डिजाइन स्टडीज सेंटर अक्रॉस दिल्ली एंड द गवर्नमेंट स्कूल। मतलब कि आपको डेली स्कूल आने की जरूरत नहीं है। 120 आप लोगों के पीरियड होंगे जिसमें आप लोगों के सब्जेक्ट्स डिसाइड किए जाएंगे और आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे आपके। तो जैसे कि देखो, लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट होगी, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत। इसके अंदर से 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। एक होगा कंपलसरी सब्जेक्ट जिसमें आपको सोशल साइंस पढ़ना होगा। मतलब हिंदी और इंग्लिश मान लेते हैं, आपने ये ले लिया। 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज में लेने और एक कंपलसरी। और अदर सब्जेक्ट एनी 2 सब्जेक्ट्स। अब यहाँ से भी आपको 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं। आप होम साइंस विद प्रैक्टिकल ले सकते हैं, पेंटिंग विद प्रैक्टिकल ले सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद प्रैक्टिकल ले सकते हैं, डाटा एंट्री। देखो, डाटा एंट्री एंड प्रैक्टिकल विद आप क्या लिख सकते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो मतलब कि 2 सब्जेक्ट मान लो यहाँ से होंगे, एक सब्जेक्ट आपका यहाँ से होगा। यहाँ से इन 4 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट जो भी आपको चूज करने हैं, आप वो सब्जेक्ट चूज करते हैं। जैसे कि पेंटिंग कर लिया, होम साइंस कर लिया, है ना, ये इजी सब्जेक्ट है, तो आप इजीली ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे HOS के लिए दिया गया है कि किस तरह से आपको करना है। उसके बाद हम फीस देखेंगे कि कितनी फीस आप लोगों की लगेगी यहाँ पर। तो देखो क्या कहा गया है, ये पूरा यहाँ पे बताया गया। जितना 10th का CBSE का एग्जाम होता है उसी तरह से ये एग्जाम होते हैं और बहुत ईजी लेवल का पेपर आता है। तो आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो आराम से आप 10th क्लास को क्या कर दोगे, पास कर दोगे। अगर आप 9th में भी फेल हो गए हो तब भी आप 10th क्लास को ईजिली पास कर दोगे। 2023 में इसके एग्जाम होंगे। ठीक है, आपको स्कूल भी आने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए आपको 5 सब्जेक्ट्स लेने होंगे। ऊपर हमने देखे हैं वो 5 सब्जेक्ट हर ऑप्शंस दिए गए हैं। उन 5 सब्जेक्ट में से आपको 5 सब्जेक्ट्स लेने होंगे और उसकी फीस है 720। देखो 720 यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट भी लेते हैं, 5 के अलावा आप एक छठा सब्जेक्ट भी लेते हैं, जो लास्ट के 4 सब्जेक्ट्स में, उसमें आप 3 सब्जेक्ट ले लेते हैं, तब भी आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। अब हम फीस की बात करते हैं कि एक्चुअल में फीस कितनी है। तो देखो फीस में क्या कहा गया, एग्जामिनेशन फीस 250 रुपीज सब्जेक्ट विद द एडिशनल 120 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड
COD सॉरी TOD फी इज़ 180 रुपीज़। देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब कि हर सब्जेक्ट का 250 रुपीज़ है। यहाँ पे अच्छे से समझाते हैं कि किस तरह से फीस होगा। इससे पहले यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि अलग अलग टीचर्स आपको अपॉइंट किए जाएंगे आपको पढ़ाने के लिए। स्टडी मटेरियल जो बुक्स है वो आपको NIOC द्वारा फ्री अवेलेबल होगी, बुक्स एकदम फ्री मिलेगी। और यहाँ पे जो गाइडलाइन हेड ऑफ स्कूल है उनके लिए गाइडलाइन दी गई है कि किस तरह से वो आपको मोटिवेट करे, या इसके अलावा आपको मतलब एग्जाम क्लियर करने के लिए आपकी किस तरह से सेटलमेंट करे। सेटलमेंट का मतलब है कि आपको बिठाने का, आपकी व्यवस्था किस तरह से करे, वो यहाँ पर बताया गया है। तो आगे देखते हैं, देखो फीस के बारे में थोड़ा सा अच्छा देखते हैं। जैसे कि देखो फीस में क्या कहा गया है यहाँ पर कि देखो आपके पास में जो 2 सब्जेक्ट हैं वो है 180, उसकी एक की फीस है 180, तो 2 के हो गए 360। एग्जामिनेशन फीस 3 सब्जेक्ट्स की कितनी हो जाएगी 250, हर एक सब्जेक्ट की 250 है। और अगर प्रैक्टिकल अलग से है तो उसका 120 अलग से लगेगा। अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट चूज़ किए जिनके साथ प्रैक्टिकल है, 250 हर सब्जेक्ट की है, लेकिन अगर आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज़ किया जिसकी क्या है प्रैक्टिकल है, तो उसका 120 आपको अलग से लगेगा। मतलब 5 सब्जेक्ट की कितना 250 रुपये तो होगी, अगर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है तो 120 इसकी अलग से हो जाएगी। तो तकरीबन 1500 या 2000 के आसपास इसकी फीस होगी सब कुछ मिला के। तो अब इसमें रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको अपने स्कूल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, देखो आपको अपनी स्कूल आईडी, जो आपकी स्कूल आईडी है वो देनी है। अपने टीचर से सबसे पहले इसके बारे में, अपनी क्लास टीचर जो आपकी 10th में या 9th में थी जो पहले, उनसे ज़रूर बात करिएगा। उसके बाद में देखो क्या कहा गया है कि अपनी डिटेल्स जो भी है आपको वो पूरी नेम ऑफ स्टूडेंट्स ये सब पूरी अच्छे से फिल करनी है। उसके बाद में देखो क्या कहा गया है, डेट ऑफ बर्थ एकदम जो भी आपके स्कूल रिकॉर्ड में है वो होनी चाहिए। जो भी आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले रहे हैं वो बड़े ही ध्यान से लेने हैं। अब कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट ऑफ 10th एंड 9th की, अगर जो कंपार्टमेंट की या जो फेल वाली आपकी मार्कशीट आपको वो यहाँ पर लगानी होगी, आधार कार्ड लगाना होगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद में बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे देखो सर्टिफिकेशन बाय द गिवन HOS टू द DD NIOC प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आपके 9th में फेल हो गए हो, घबराने की बात नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़ के सीधा 9th को छोड़ो, 10th को छोड़ो, और 10th विद इजी सब्जेक्ट्स के साथ आप इजीली इसको पास आउट कर सकते हो। क्योंकि देखो 10th की डिग्री तो इंपॉर्टेंट होती है ना, आप कहीं भी जाओगे, कुछ भी एग्जाम दोगे आगे, तो आपके पास 10th अगर डिग्री रहेगी तो आपके लिए हमेशा ही फायदा रहेगा। इसीलिए बिल्कुल भी लापरवाही मत करो, इसमें NIOS में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। यहाँ पर आपकी स्कूल आईडी वही, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तब आप कहाँ जा सकते हैं, आप लॉगिन कीजिए एड्यूडेल की साइट पर जाकर, वहाँ पे पब्लिक ये जो सर्कुलर है, ये वहाँ पर सर्कुलर आया हुआ है, आप वहाँ से अच्छे से डिटेल ले लीजिए। लेकिन हाँ देखो, अब इस मौके को आपको गंवाना नहीं है, आप अच्छे से डिटेल लेकर यहाँ से जो मतलब फीस सबमिट करवा के, क्योंकि अभी इसकी लास्ट डेट बहुत लंबी है, मतलब लास्ट डेट अभी इतनी जल्दी नहीं है, लास्ट डेट है 31 जुलाई। ध्यान से देखो, ये सर्कुलर पूरा आपको एड्यूडेल की साइट पर भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा फेक है। ये ऐसा कुछ भी फेक नहीं है। देखो ये जो इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2022 तक है, मतलब कि अगले महीने की 31 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जल्दी से जाइए। अगर आज आपका रिजल्ट आपने देख लिया और आप किसी भी रीज़न से फेल होते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। कई बार हो जाता है, हम एग्जाम अच्छा नहीं दे पाते हैं, नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं। अब आपके साथ में कि आपको मैथ्स नहीं पढ़ना, यहाँ पे आपको साइंस नहीं पढ़ना, इजी जो टफेस्ट सब्जेक्ट होते हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। ईजीएस्ट सब्जेक्ट के साथ में जाकर आप अपना 10th क्लास को क्लियर कर सकते हैं। तो देखो जल्दी से जल्दी, इसमें डिले बिल्कुल मत करो, जल्दी से जल्दी इस काम को कर लो। तो इसी तरह के हर एक अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस।